त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी भगवत गीता ज्ञान के प्रेमी बंधु पुनः उपस्थित हुए हैं और कल के सत्र तक हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 पर चर्चा का समापन किया था। अध्याय संख्या 14 गुणत्रय विभाग योग में 27 श्लोक हैं और उसकी संपूर्ण व्याख्या 90 खंडों में समाप्त हुई थी और भगवान श्री गोविंद की कृपा से यह संभव हो सका। जो कुछ भी अध्याय 14 पर कहा गया तो वह भगवान श्री हरि की कृपा ही है। हमारा उसमें कोई योगदान या हमारी कोई विद्वता नहीं है। ये उनकी ओर से विचार आते हैं और वह विचार प्रकट हो जाते हैं। यही सत्य है। हमारे पास अपने कोई विचार नहीं है जिसकी मैं व्याख्या कर सकूं या कुछ कह सकूं। तो हम सभी को अब भगवत गीता के अध्याय संख्या 15 पर विचार करना है और यह भगवत गीता का जो अध्याय संख्या 15 है यह पुरुषोत्तम योग नाम से प्रसिद्ध है और इस अध्याय संख्या 14 का विशेष महत्व है। अनेक मनीषी लोग और अनेक संत महापुरुष इस अध्याय का विशेष पाठ करते हैं और शुभ अवसरों पर यज्ञादिक कर्मों में भी इस अध्याय संख्या 15 का पाठ होता है। तो इसको पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तो अब इस अध्याय का आज से इस अध्याय की व्याख्या आज के सत्र से आरंभ हो रही है। तो पहले हम ये विषय लेते हैं कि अध्याय आरंभ कैसे हुआ। आरंभ इसका मतलब आधार क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये कहना चाहिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि पर विचार आवश्यक है क्योंकि किसी अध्याय के संदर्भ में कोई विषय आरंभ होता है तो उसके पीछे कोई आधार होता है। बिना आधार के कोई विषय आरंभ नहीं होता। तो यहाँ पर चूँकि पुरुषोत्तम योग आरंभ हुआ है और गुणत्रय विभाग योग का समापन हुआ है तो गुणत्रय विभाग योग से इसका संबंध है। सारे समग्र विषय संबंध इसका है और समग्र विषय को हम इस पे चर्चा करते हैं, देखते हैं समग्र विषय इसका क्या है। अध्याय 14 का जो समग्र विषय है इस पे एक दृष्टि डालते हैं क्योंकि दृष्टि डालने से ये स्पष्ट हो सकेगा कि अध्याय संख्या 15 जो है उसका आधार क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसलिए अध्याय संख्या 14 के समग्र विषय को हम आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो अध्याय संख्या 14 पर जब हम देखते हैं और दृष्टि डालते हैं विशेष रूप से कि समग्र अध्याय को कुछ शब्दों में कुछ समय में जाना जाए, क्योंकि अध्याय संख्या 14 को जानना इसलिए अनिवार्य है
क्योंकि वह पुरुषोत्तम योग का आधार है। इसलिए हम इस अध्याय संख्या 14 को संक्षेपता कहना चाहते हैं। शिव भगवान ने अध्याय संख्या 14 गुणत्रय विभाग योग जब आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं पुनः ऐसे विशिष्ट ज्ञान को कहूँगा जिस ज्ञान को जान करके अनेक साधक लोग या सभी साधक लोग इस संसार से विदा हुए और उनको परम सिद्धि मिली। यह जो अध्याय संख्या 14 का शुभारंभ श्री भगवान ने किया था, तो इस पे हम विशेष दृष्टि डालते हैं। अध्याय संख्या 14 का जो विषय है वह कोई सामान्य विषय नहीं है। कहा मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि अध्याय संख्या 13 तक तो विषय संपादित हो गया, और अध्याय संख्या 14 का जब शुभारंभ किया तो श्री भगवान ने गुणत्रय विभाग योग में ये बात पहले आरंभ में कही कि हम पुनः आपको एक बार उस ज्ञान, उस उत्तम ज्ञान, उस श्रेष्ठ ज्ञान के संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिसको जानकर अनेक मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा कथन जो है ये विशेष महत्व वाला है कि मतलब ऐसा क्या ज्ञान इसके अंदर है। तो यहाँ और दूसरी बात ये कही कि अगर अध्याय संख्या 14 के समग्र ज्ञान को जान लिया जाए और उसका आचरण कर लिया जाए, उसका अवलंबन हो जाए, यानी वो हमारे जीवन में उतर जाए, अगर समझिए आप, वो हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो हम वैसी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, वैसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जैसी स्थिति सिद्ध महापुरुषों को प्राप्त होती है। सिद्ध महापुरुष जो हैं वह षष्ठी के आरंभ में उत्पन्न नहीं होते और षष्ठी के समापन के समय उनमें कोई व्याकुलता नहीं होती। देखिए, दो बातें हैं। एक तो अध्याय संख्या 14 का जो ज्ञान है उसका अगर अवलंबन कर लिया जाए, उसको जान लिया जाए और जानने के उपरांत उसका अनुकरण हो जाए, तो उस अनुकरण से हमको दो लाभ हैं। एक लाभ ये है कि हम षष्ठी के आरंभ होने पर उत्पन्न नहीं होते और दूसरा प्रलय काल में व्यथित नहीं होते। दो बातें हैं। तो ये इस पर जो विचार सोचते हैं, विचार करते हैं, तो श्री भगवान का जो ये कथन है, ये कथन विशेष है कि षष्ठी में उत्पन्न न होना और प्रलय काल में व्यथित न होना, तो एक विशेष तथ्य लिए हुए है। ये क्या ऐसी अवस्था संभव है, ऐसी स्थिति संभव है कि हम षष्ठी के आरंभ होने पर इस संसार में प्रकट न हो? तो ऐसी स्थिति श्री भगवान के कथनानुसार संभव है। संभव कैसे है? तो संभव करने के लिए हमको अध्याय संख्या 14 में जो भी वर्णित किया गया है, जिस ज्ञान की व्याख्या की गई है, उसको समझकर उसका अवलंबन करना है। बस इतनी सी बात है। उस ज्ञान को समझकर उसका हमको अवलंबन करना है। अगर उस ज्ञान को समझकर उसका अवलंबन कर लेते हैं तो हम षष्ठी के आरंभ में उत्पन्न नहीं होंगे। ये विशेष बात है।
और इस पे सभी साधकों को विशेष रूप से विचार करना चाहिए। क्या ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि हम सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न ही न हो? समझिए आप। और जब प्रलय काल आए तो उससे हमको कोई वेदना न हो। तो जहाँ पर जिस स्थान विशेष पर प्रलय काल उपस्थित होता है वहाँ पर विशेष व्यथा होती है। जैसे जल भर जाएगा, उसमें लोग डूबेंगे, उछलेंगे, अग्नि प्रकट हो जाएगी, आदि आदि। तो उस सब प्रभाव से हम नितांत पृथक रहते हैं। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं कि हम प्रलय काल में व्यथित नहीं होते और सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते। तो इसलिए जो ये शब्द कहें श्री भगवान ने, इससे अध्याय संख्या 14 का जो ज्ञान है वह विशेष हो जाता है। जिस ज्ञान की चर्चा हम सभी कर चुके हैं और जिस ज्ञान को करने के बाद में हम सभी ने उस पर विचार किया है, तो अध्याय संख्या 15 का जो आरंभ है वह इसी ज्ञान पे आधारित है। आगे श्री भगवान ने कहा कि ये जो समग्र जड़ चेतन प्रकट होता है, इसमें मैं पिता के स्वरूप में हूँ और प्रकृति जो है वो माँ के स्वरूप में है। ये विशेष बात कही। देखिए, इसको स्पष्ट किया कि सृष्टि होती कैसे है। तो सृष्टि होती उस प्रकार से है कि वह पिता के स्वरूप में है श्री भगवान, और प्रकृति जो है वो माँ के स्वरूप में है। इस बात को हमको अपने मन में बिठा लेना है। जिस सत्ता ने इस समग्र ब्रह्मांड की रचना की है वह माँ के स्वरूप में है, और श्री भगवान जो हैं वह पिता के स्वरूप में है। ये है एक सिद्धांत है। जैसे हम सभी उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पे प्रतीत हो रहे हैं, प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहे हैं, भाषित हो रहे हैं। तो प्रकट, प्रत्यक्ष, भाषित और व्यक्त हो रहे हैं, तो हमारे मूल में हमारे माता पिता ही कारण हैं। कैसे हम प्रकट हो रहे हैं, ये बात जब विचार करेंगे आप, तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे जो माता पिता हैं वह हमारे मूल में कारण हैं। हमारे प्रकटीकरण में वो लोग कारण हैं। ऐसे हम प्रकट नहीं हुए, ऐसे हम प्रकट, व्यक्त और प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हमारे पीछे, हमारे व्यक्तिकरण में, हमारे भाषने में हमारे माता पिता ही कारण हैं। समझिए इस चीज़ को आप। तो उसी प्रकार ये जो समग्र ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, ये समग्र ब्रह्मांड जो है वह श्री भगवान की पीर्त स्वरूप सत्ता में प्रकट हुआ है, और प्रकृति की मार्त स्वरूप सत्ता में प्रकट हुआ है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम सभी का जो प्रकटीकरण होता है वो माता पिता के द्वारा होता है। तो माता पिता हमारे मूल कारण हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए। हम जानते हैं ये बात। उसी प्रकार जो ब्रह्मांड ये प्रकट हुआ है, इसके मूल में क्या कारण है? तो इसके मूल में अगर कारण आप देखते हैं तो आप जान जाएंगे कि ये जो श्री भगवान का कथन है कि मैं ही इसमें पिता स्वरूप हूँ और प्रकृति जो है वो माँ के स्वरूप में है। ये बात श्री भगवान ने आगे कही। और फिर यहाँ से जो श्लोक संख्या 5 से
इस गुणत्रय विभाग योग के अध्याय संख्या 14 के विशेष ज्ञान का आरंभ किया और कहा कि ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से संभव होते हैं, यानी प्रकृति इनको प्रकट कर देती है। माता स्वरूप प्रकृति जो है, प्रकृति संभव माने प्रकृति से जो है ये प्रकट होते हैं। और ये तीनों गुण जो प्रकृति से प्रकट होते हैं, ये है अव्यय स्वरूप जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। देखिए, अब ज्ञान प्रकट हो रहा है, अब ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे कि जो तीनों गुण हैं, सत्वस्तम, ये तीनों गुण जो हैं वह प्रकृति से प्रकट होते नहीं, प्रकृति ही उनको उत्पन्न करती है। और ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बंधन देते हैं। वैसे अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंधती नहीं, चेतन तत्व इस जड़ शरीर में बंधन में रहता है, और बंधन का जो मूल कारण है वह प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण हैं। ये बात श्री भगवान ने कही और फिर ये बताया कि सत्वगुण कैसे बंधन देता है और रजोगुण कैसे बंधन देता है और तमोगुण कैसे इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बंधन देता है। तो कहा कि चूंकि जो ये सत्वगुण है, ये प्रकाश स्वरूप है, निर्मल है, निर्विकार है, ये 3 बातें बताई। और कहा यह ज्ञान और सुख की आसक्ति से मनुष्य जीवात्मा को बंधन देता है। देखिए, ज्ञान चल रहा है, चूंकि इस पर चर्चा हो चुकी है विशद रूप से, तो हम संक्षेप में इसको लेते चल रहे हैं। अब दूसरी बात कही कि रजोगुण जो है वह राग स्वरूप है, और यह काम तृष्णा और कृष्णा और संग, तृष्णा, प्यास और आसक्ति से उत्पत्ति इसकी होती है, और ये कर्मों के संग से, कर्मों की आसक्ति से जीवात्मा को बंधन दे देता है। अब देखिए, यहाँ पे जो चेतन तत्व है बंधा कैसे है, तो बंधा कैसे है, इस विषय को ये व्याख्यापित कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद में कहा कि समस्त जीवों को मोहित करने वाला जो ये तमोगुण है, इसकी उत्पत्ति अज्ञान से है, इसकी उत्पत्ति अज्ञान से है, और यह निद्रा, आलस्य और प्रमाद के द्वारा जीवात्मा को बंधन देता है। तो ये बंधन का हेतु क्या, कारण क्या है, इस विषय को श्री भगवान ने कहा। और आगे कहा कि सत्वगुण से क्या मिलता है, सत्वगुण से हमको सुख मिलता है। सत्वगुण की जो वृत्तियां हैं उनका अगर अवलंबन किया जाए, समझिए आप, तो हमको उसके परिणाम में सुख मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। उसके परिणाम में क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। और रजोगुण की जो वृत्तियां हैं उनका अगर अवलंबन हो जाए तो ये मानना चाहिए कि हमको निश्चित दुख मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बात, अगर हम तमोगुण की वृत्तियों के अधीन हो गए तो हमको निश्चित रूप से हमारा विनाश हो जाएगा, हम पतन में चले जाएंगे। ये बात श्री भगवान ने कही। और फिर आगे एक सिद्धांत स्थापित किया कि ये जो तीनों गुण हैं ये प्रत्येक मनुष्य शरीर में रहते हैं, बाहर भी हैं और मनुष्य के शरीर में भी हैं, परंतु इसमें विशेष बात यह है कि इसमें एक गुण क्रियाशील होता है और 2 गुण जो हैं वह दबे रहते हैं। ये सिद्धांत श्री भगवान ने बताया। ये मतलब बताया कि आप ये समझिए कि जो गुण
बढ़ जाता है, जो गुण क्रियाशील हो जाता है, जिसकी प्रधानता हो जाती है, तो उस गुण के अनुसार हमारे कर्म होते हैं। उस गुण की वृत्तियां बढ़ जाएंगी और वृत्तियां बढ़ने पर उसी के अनुसार हमारे कर्म होने लगेंगे। तो अगर सत्वगुण बढ़ जाएगा तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप दब जाएगा, अभिभूया कहा। और अगर रजोगुण बढ़ गया, सत्व और तम दब जाएगा, तम बढ़ गया, सत्व और रज दब जाएगा। तो ये तीनों गुण जो हैं उनमें एक गुण ही क्रियाशील रहता है और दो गुण जो हैं उस काल में दब जाते हैं। ये बात श्री भगवान ने कही। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठा कि इसका लक्षण कैसे हो सकता है, कैसे हम जाने सत्व बढ़ा हुआ है या तम बढ़ा हुआ है, रज बढ़ा हुआ है। तो उसका संकेत भी श्री भगवान ने किया और कहा कि अगर मनुष्य के अंदर विशेष प्रकार का ज्ञान, चैतन्यता, लोगों का कल्याण करने की भावना, ये सब प्रकट हो जाए, अगर कि हम लोगों के विषय में सोचें, हम लोगों के विषय में ये विचार करें कि कैसे इस जगत का कल्याण हो, विवेक शक्ति प्रकट हो जाए, अगर ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञान लोगों के कल्याण करने की भावना प्रकट हो जाए, तो समझना चाहिए सत्वगुण की वृद्धि है, रज और तम दब गया है। और यदि लोभ पैदा हो जाए, संसार में प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए और मन में अशांति रहे, संशय रहे, तो समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है, सत्व और तम दब गया है। और अगर मन में प्रमाद, निद्रा, आलस्य, लोगों को अहित करने की भावना का प्रकटीकरण हो जाए, तो ये समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ गया है। समझिए इस चीज़ को आप, तो समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ गया है। तो ये तीनों गुणों के बढ़ने के लक्षणों के बारे में श्री भगवान ने यहाँ पर विशेष व्याख्यान दिया, जिससे साधक ये समझ सके कि हम किस गुण से के प्रभाव में कर्म कर रहे हैं। अब आगे बताया कि जब तमोगुण बढ़ जाता है तो मनुष्य के अंदर अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद, व्यर्थ चेष्टाएं, ये सब प्रकट हो जाते हैं, स्वतः प्रकट होते हैं। तो इस विषय को समाप्त किया श्री भगवती की, और अब इस विषय को उठाया कि भाई हम सभी की मृत्यु तो होनी है। तो मृत्यु काल में अगर कोई गुण बढ़ा हुआ है तो उसका क्या? तो श्री भगवान ने बताया सत्वगुण बढ़ा हुआ है और उस काल में मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह उत्तम स्वर्गादिक लोगों को प्राप्त करता है। वो जीव कहाँ जाएगा? देखिए, ये सब सिद्धांत हैं श्री भगवान जो यहाँ निरूपित कर रहे हैं, ये सब विशेष प्रकार के सिद्धांत हैं और इस विशेष प्रकार के सिद्धांतों की स्थापना से हम वास्तविक तत्व को जान पाते हैं। श्री भगवान ने कहा सत्वगुण बढ़ जाए अगर और तब मृत्यु हो जाए तो उस मनुष्य, उस जीव को स्वर्गादिक लोकों में स्थान मिलता है। और यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है, उस काल में ये शरीर समाप्त हो जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर यदि शरीर समाप्त होता है तो मनुष्य पुनः इस लोक में आ जाता है। और तीसरी बात विशेष ये कही कि अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है और तब मृत्यु हो जाए तो फिर कीट पशु योनियों में जन्म लेना अनिवार्य है। ये बात इस सिद्धांत की स्थापना श्री भगवान ने कर दी।
कि क्या किस गुण के बढ़ने से मृत्यु होने पर कौन सी स्थिति हमको प्राप्त होती है, इस विषय का संपादन किया। अब श्री भगवान ने ये कहा कि सत्वगुण से ज्ञान प्रकट होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ प्रकट होता है और तमोगुण से निसंदेह प्रमाद और मोह प्रकट होता है। इस तथ्य को संक्षेपता श्री भगवान ने निरूपित किया। तो अब ये बताया, इसके पश्चात जो विषय निरूपित किया गया विशेष विषय है। कहा कि जो जब कोई भी साधक अच्छी अवस्था को प्राप्त करके तीनों गुणों को ही कर्ता मान लेता है, तीनों गुणों को ही कर्ता मान लेता है, अन्य को कर्ता नहीं मानता, स्वयं को कर्ता नहीं मानता, क्योंकि गुणों की वृत्तियों के अनुसार ही कर्म होते हैं। तो गुणों की वृत्तियों के अनुसार जब कर्म होते हैं तो कर्ता कौन है? और हमारी सबकी ये भूल है कि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, और जो वास्तविक तथ्य का जानने वाला है वह स्वयं को कर्ता न मानकर गुणों को कर्ता मानता है, कि उसकी दृष्टि ये है कि हमारे द्वारा ये कर्म कैसे हुआ। तो जो कर्मों के संपादन में प्रमुख हेतु है वह हमारा गुण ही है जो बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि हम ये समझें कि जो भी कर्म हो रहे हैं वह गुणों के आधार पर हो रहे हैं, ये बात अगर हम समझ जाएं, और समझने पर ये होता है कि मनुष्य त्रिगुणों के स्वरूप को समझकर उसके प्रभाव को जानकर उससे मुक्त होने का प्रयत्न करता है। अगर हम गुणों के प्रभाव को जान ही नहीं पाएंगे तो उससे मुक्ति कैसे हो सकती है? ये विचार यहाँ पे है कि अगर हम गुणों के प्रभाव को जान न पाएं तो उससे मुक्ति कैसे, बताइए? नहीं हो सकती ना। तो गुणों के प्रभाव को जो व्यक्ति जान जाता है तो उससे मुक्त होने के पश्चात वह उस अमृत को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर जिससे जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। तो इसके पश्चात जो है वह अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि भाई ऐसा मनुष्य तो गुणों से अतीत होगा। तो ये प्रश्न किया कि गुणों से अतीत मनुष्य के लक्षण क्या हैं और वह कैसा आचरण करता है, और मनुष्य गुणों से अतीत कैसे हो सकता है, इस विषय के बारे में प्रश्न किया। इस प्रश्न का श्री भगवान ने विशेष उत्तर दिया। अध्याय संख्या 14 की श्लोक संख्या 22 और 23 में गुणातीत महापुरुष के लक्षणों का वर्णन किया, और 24 और 25 में गुणातीत महापुरुष के आचरण का वर्णन किया, और श्लोक संख्या 26 में उस प्रक्रिया का वर्णन किया जिस प्रक्रिया के अधीन मनुष्य, जिस प्रक्रिया का संपादन करके मनुष्य गुणातीत हो सकता है। तो ये जो गुणातीत मनुष्य के लक्षण और आचरण और कैसे हो सकता है, इस चीज की, इस तथ्य का जो प्रकटीकरण है कि प्रक्रिया क्या उसकी है, तो इसका जो निरूपण श्री भगवान के, देखिए 3 तथ्य यहाँ पे हैं। एक तथ्य तो ये है कि मनुष्य